भाई देश में पलटने का गजब मौसम चल रहा है। लद्दाख में चीनी सेना पलट गई, यूपी में विकास दुबे की कार पलट गई, और अब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार। भाई लोग, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे शादी का वादा किया है तो आज ही उसके हाथों से अपनी छाती पर मोहब्बत की कसम टैटू करवा लो। ऐसा ना हो कि कल को वो भी पलट जाए और विकास दुबे की तरह तुम्हारे अरमानों का भी एनकाउंटर हो जाए। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। यार सच में कांग्रेस पार्टी पे मुझे बहुत तरस आता है। इतना तरस आता है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई इंसान होती तो मैं सर्दी में उसे हर रोज एक कंबल बांटता, गर्मी में उसके कमरे में एक एसी लगवा देता और बारिश में अपनी मैगी उससे शेयर कर लेता। मतलब हद है। या तो लोग कांग्रेस के टिकट से चुनाव नहीं लड़ते, लड़ते हैं तो जीतते नहीं, और जीतते हैं तो उंगली से चुनाव की स्याही मिटने से पहले ही वो पार्टी से अपने रिश्ते मिटा देते हैं। इसी कड़ी में ताजा नाम सचिन पायलट का है। इससे 2 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी से बात बनने पर कांग्रेस को लात मार दी थी। ये दोनों बड़े बड़े नेताओं को होर्डिंग पर रक्षाबंधन की बधाई देने वाले चवन्नी छाप नेता तो हैं नहीं, जिनकी होर्डिंग में शक्ल देखकर 10 मिनट तक उनके ही घर वालों को ये पता नहीं चलता कि भैया ये कौन है। ये वो नेता हैं जिनके बाप दादा भी कांग्रेस में रहे हैं, और आज ऐसे नेता अगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो दीदी की नाक में उनकी दादी की नाक ढूंढने वाले कांग्रेसी नेताओं को कुछ तो सोचना चाहिए। राहुल की घुंघराली लटों में किसी और नेता का अक्स ढूंढने वाले लंपटों को कुछ तो सीखना चाहिए। आप हर बार यह कहकर अपनी जान तो नहीं छुड़ा सकते कि बीजेपी वाले उन्हें बरगला रहे हैं। आपके नेता अंगूठा चूसने वाले 3 साल के बच्चे तो हैं नहीं कि बीजेपी वाले उन्हें लॉलीपॉप दिखाकर ललचाएंगे और वो चले जाएंगे। वो मलाई लगी रोटी देखकर लार टपकाने वाले चूहे तो हैं नहीं जिन्हें बीजेपी वालों ने चूहेदानी में पकड़ लिया। वो कई सालों से पार्टी की सेवा करने वाले युवा नेता हैं। लेकिन आप हमेशा डिनायल मोड में ही रहोगे। कर्नाटक में गवर्नमेंट चली गई, बीजेपी जिम्मेदार। एमपी में सिंधिया चले गए, बीजेपी पर इल्जाम। पायलट बागी हो गए तो बीजेपी का षड्यंत्र। पटरी बाजार से खरीदी शर्ट अगर रंग छोड़ गई, मोदी जिम्मेदार। अरे अगर हर चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार है तो आपकी पार्टी के जिम्मेदार नेता क्या दिन भर मोबाइल पर लूडो किंग खेल रहे हैं क्या? पेरेंट्स भी अगर ध्यान न दे रहे हो तो घर का बच्चा भी गलत संगत में पड़ जाता है। अगर उसे हर वक्त शर्मिंदा किया जाए तो वो घर वालों से कटने लगता है। अगर आज सचिन पायलट नाराज हैं तो कई लोगों के मुताबिक अशोक गहलोत ने सरकार बनने के बाद उन्हें हर दिन शर्मिंदा किया है। डिप्टी सीएम बनाने के बावजूद उन्हें इज्जत नहीं दी गई, इंपॉर्टेंट मीटिंगों में उन्हें शामिल नहीं किया गया, और ये सब सचिन पायलट के साथ किया गया जो पिछले 5 सालों में पार्टी अध्यक्ष रहते अकेले दम पर कांग्रेस को राजस्थान में 20-25 सीटों से 100 के पार ले गए। अब अगर इस पर वो शिकायत कर रहे हैं कि मेरी इज्जत नहीं की गई तो इसमें गलत क्या है? अगर वो सीएम भी बनना चाह रहे थे तो किसी फूंकनी वाले को क्या तकलीफ है? ऑफिस में ठीक ठाक काम करने वाला एम्प्लॉय भी हर साल ये अप्रेजल एक्सपेक्ट करता है कि नहीं करता है? वो भी प्रमोशन चाहता है। अगर अपने दम पर पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने वाले सचिन पायलट भी ऐसा सोच रहे थे तो उससे किसी के पेट में मरोड़ काय को? मुझे अब भी याद है जब एमपी और राजस्थान में सिंधिया और पायलट की जगह कांग्रेस ने कमलनाथ और गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था तो यह दलील दी गई कि पार्टी अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देना चाहती है। मतलब हद है। जब 48-39 साल के आलू की फैक्ट्री के मालिक को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो उन्हीं की उम्र के ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के मुख्यमंत्री काय को नहीं बन सकते? 40 के करीब के सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? क्या कांग्रेस को यह लगता है कि पार्टी अध्यक्ष का पद राज्य के मुख्यमंत्री से छोटा होता है? जहां तक मेरी समझ है पार्टी अध्यक्ष तो यह तय कर सकता है कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री होगा। अगर ऐसा है तो अनुभव की दुहाई देकर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया गया? और आज जब वो अपने समर्थक विधायकों के साथ सरकार गिरा रहे हैं तो ये क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी ऐसा कर रही है? बेशक बीजेपी वाले भी चौराहे पर जामुन बेचने के लिए तो पॉलिटिक्स में आए नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस को ये नहीं पता कि इन सारी चीजों के पीछे असली वजह क्या है? भाई लॉकडाउन में लोगों की नौकरी चली गई, जा रही है अभी भी। मार्केट में इतनी मंदी है कि लोग अपनी घटिया से घटिया नौकरी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। 20-20% सैलरी कटवा कर भी एक ही जगह पर जलील हो रहे हैं। ऐसे माहौल में भी अगर सचिन पायलट अपनी उप मुख्यमंत्री की नौकरी छोड़ रहे हैं तो सोचिए वो अपनी करंट कंपनी में किस हद तक परेशान हो गए होंगे। उन्हें भी लग रहा होगा कि इस लॉकडाउन में अपना स्टार्टअप शुरू करके भूखा मर जाऊंगा मगर किसी गहलोत के साथ एक टेबल पर जिल्लत की रोटी नहीं खाऊंगा। इसलिए कांग्रेस वाले भाइयों, अब भी वक्त है। समझ जाओ कि एक आदमी की बेरोजगारी दूर करने के लिए सारे कांग्रेसी भी अगर नौकरी छोड़ देना तब भी कंपनी के मालिकों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो यही कहेंगे कि ये बीजेपी की साजिश है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि बीजेपी कांग्रेस का तो पता नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तानी ऐसे किसी भी आदमी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसका नाम सचिन है। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब कविता सुनाता हूं इसी बात। ये पंक्तियां अगर आपको पसंद आए तो टैग जरूर करिएगा, शेयर करते वक्त हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे। तो अर्ज किया है कि मैं प्लेन का तेरी पायलट था, तू कॉकपिट की सीट प्रिय, मैं सेफ लैंडिंग करवा देता पर तू क्रैश के पीछे ढीठ प्रिय।
अरे मैं बड़े काम का लड़का था, ना तुझको मेरी कदर प्रिय, तुमने जिसको प्यादा समझा उसने ही ढाया गदर प्रिय। अरे जो चुनते हैं अपने नेता वो होटल में टिक जाते हैं, जो सेवा करने आए थे कुछ सिक्कों में बिक जाते हैं। और आखिरी दो पंक्तियां कि जब जब मैंने तुमको रोका तब तब तुम ना रुकी प्रिय, एक बंदे की वजह से देखो पूरी पार्टी की ठुकी प्रिय। चलो ठीक है, अब यही रोकता हूं मैं। इस पेज के साथ साथ असली बउआ और आरजे रौनक नोको को भी सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा लगा होगा ये वीडियो, कमेंट भी ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करना। और ये हर वीडियो में बार बार नहीं बोलूँगा कि अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।